हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अर्बन क्लास। सो आज हम लोग करने वाले हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। और इससे पहले हम लोग ने खत्म किया था प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। सो लेट्स स्टार्ट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता है। तो बुक में देखो सब लोग, इन फिगर 6.16 if x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a line। AOB क्या है? एक लाइन है। अब तुम देखो, जिसको भी ना ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी, अभी से बहुत हार्ड लग रहा था, मैं बोलूँ ना, अब से अब नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब से तुम ये लाइन्स एंड एंगल्स ना बहुत ही इजी लगने वाला। मैं बोल रहा हूँ, इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ तुम्हें। बस कॉन्सेप्ट वाइज जाना, बस देखना इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो अब अच्छे से देखो, यहाँ पे बोला है प्रूफ AOB इज ए लाइन। तो सबसे पहले तुम वही देखो क्या प्रूफ करना है। देखो AOB क्या है? एक लाइन। और लाइन कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट, सीधा होता है ना। लाइन तो होता है नहीं तेरा मेरा ऐसा यू 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 ऐसा टाइप का नहीं होता ना। ठीक है, आया समझ में? तो लाइन हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट होना। ओके, तो लाइन हमेशा स्ट्रेट होता है। तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल बनता है, सबको पता है। स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। और हमने अभी पढ़ा है लीनियर पेयर, याद करो लीनियर पेयर क्या था? कौन से एंगल्स? कपल्स वाले एंगल्स। ठीक है, ये दो एंगल मिलके कितना बनाते हैं? 180 डिग्री। बिकॉज कि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में ये पूरा एंगल 180 का ही है। इसके बीच में तुम इन दोनों को दो एंगल बुझा दो, दोनों को फिर भी प्लस करोगे 180 ही मिलेगा। तुम और एक एंगल यहाँ पे और एक बना दो, यहाँ पे 3 एंगल हो गया, 3 एंगल को भी तुम प्लस करो 180 मिलेगा। अब तुम इसको करो, यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल बुझा दिया यहाँ पे, तो कितना होगा? चारों को प्लस करो 180 ही मिलेगा। बिकॉज स्ट्रेट लाइन में मिला है, मतलब बना हुआ है। तो यहाँ से एक चीज तुम्हें क्लियर होगा, एक कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे क्लियर होगा कि देखो यहाँ पे जो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री बनता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज जो एंगल बने हुए हैं उसको मैं बोलता हूँ, ये सब एंगल को प्लस करके मेरा ना 180 डिग्री आ, तो यानी मैं ये जो सपोज ये AO ये B, ठीक है, मैं इतना सारा नहीं लेता हूँ। मैं सिंपली सपोज एक दो लीनियर पेयर वाला एक रे बनाता हूँ इसमें, ये ठीक है, एक रे बनाता हूँ जहाँ पे दो लीनियर पेयर है, ठीक है, एंगल्स है। तो अगर मैं ये दोनों एंगल्स को 180 डिग्री प्रूफ कर देता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल AOB है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हो लाइन तो लाइन है, राइट? तो लाइन है। तो अगर इसको लेते C, तो AOC प्लस अगर COB 180 प्रूफ हो गया, तो ये क्या है? AOB। अब तुम इस क्वेश्चन में आओ, अगर AOB, अगर ये वाला पार्ट या फिर ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या करें? 180 डिग्री प्रूफ कर दे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है। ठीक है, अब गिवन में देखो क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल है y प्लस जेड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है यहाँ पे। और एक तुम्हें प्रॉपर्टी यहाँ पे सीखना है, एक चीज सीखना है यहाँ पे, वो है एक पॉइंट का, सपोज एक पॉइंट, एक लाइन, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट का चारों ओर ये जो पूरा लाइन होगा, पूरा एंगल बनेगा, चारों ओर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल सपोज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो एक पॉइंट का चारों ओर जितने भी एंगल्स है वो मिलके कितना डिग्री बनाते हैं? 360 डिग्री बनाते हैं। सिंपल सी बात है ना। अगर देखो ये पूरा 180 बना रहे, तो नीचे भी ऐसा करे, यहाँ पे भी बना, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये पॉइंट है ना, बीच का एक पॉइंट O है। इस पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल्स है, सबका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये दो चीज समझ में आ गई। इसी से हम लोग क्या निकालने वाले? इस आंसर को करने वाले। ध्यान से देखो, ठीक है, आराम से बस सीखो, समझो, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ही मतलब मुझे कुछ इधर उधर का फॉर्मूला पुट करना है, प्रॉपर्टीज लिखना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं। बस चीज को सीधा समझो और उसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है, अप्लाई करो चीज को। ठीक है, यहाँ पे देखो गिवन लिख लेते हैं फटाफट। गिवन हमेशा लिखना है। गिवन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू, अभी क्या हुआ है? W प्लस
जेड, राइट। ये गिवन लिख दिया। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या प्रूफ कर रहा है? ए ओ बी इज लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन। तो अल्टीमेटली एंगल ए ओ बी, सॉरी ये नहीं लिखते, सीधा ही लिख देते हैं ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी ये क्या है? एक लाइन है, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो अब करना क्या है। अब सबसे पहले तो एक चीज लिखो यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो चीज, राइट। एक पॉइंट का चारों ओर जितने भी एंगल्स हैं उनका जो सम है वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चारों, यहाँ पे पूरा इस पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, चारों जितने चारों ओर ये पूरा यहाँ से पूरा गोल कितने एंगल्स है? 1 2 3 4 एंगल से बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला क्या है? दैट इंप्लाइज एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू, या फिर एंगल जेड भी लिख सकता हूं, मैं डब्ल्यू लिख देता हूं, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे तो चार एंगल से ही ये पूरा बन रहा है 360 डिग्री, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाला रीजन यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। तो ये हम लोग ने ऐसे ये क्या कर लिया, इसको प्लेस कर दिया। अब देखो यहाँ पे एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस, अब देखो ये जो एंगल W प्लस एंगल Z है, ये गिवन में क्या रखा है कि x प्लस वाई W प्लस Z का भी इक्वल है। तो मैं W प्लस Z के जगह में, उसके प्लेस में क्या मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज गिवन है, ठीक है। इसलिए गिवन में एकदम अच्छे ध्यान से देखना है उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। गिवन में हमेशा वही रहेगा तो जो जिसे तुम यूज करके पूरा सोल्यूशन निकालने वाले, ठीक है। अब देखो एंगल x प्लस एंगल y लिख सकता हूँ इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज क्यों? रीजन देना ना भूलना, रीजन देना यहाँ पे, सिंस x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z, ठीक है। अब दैट इंप्लाइज यहाँ पे दो हो गया, ये भी है ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 एंगल x प्लस एंगल y ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हो जाना चाहिए आई गेस। बहुत ही इजी सा है, कुछ है नहीं, बस दो यहाँ पे पहला हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्या? सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड पॉइंट इज 360 डिग्री, तो वो कर लिया एम्प्लाई। अब यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाने से क्या होगा? डिवाइड होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे 2 1 जा 2 करो, 8 करो, 2 जा 16, 0, तो कितना आया? 180 डिग्री। तो x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। अब देखो एंगल x और एंगल y कहाँ पे है? ये जो लाइन है इसके ऊपर है, यानी कुछ ऐसा है, ऐसे टाइप से है ना। ये A है, O और ये B है, और ये क्या है? ये C है, और ये यहाँ पे A के साइड में Y, यहाँ पे X, ठीक है। इसी तरह इसको ही मैंने थोड़ा सा सीधे से बना दिया, राइट। अब ये और ये मिलके कितना? 180 बना रहे, तो पता ही चल गया ना, अगर दो एंगल मिलके 180 पूरा बना रहे तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, प्रूव हो ही गया, खत्म। तो मैं फिर भी यहाँ पे लिखता हूँ एंगल AOC, ये जो Y है ये एंगल AOC है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी एंगल AOC प्लस एंगल BOC, क्योंकि एंगल जो वेट BOC में इसमें है ना, तो इसमें मैं लिखूंगा BOC, और इसमें X में क्या है? AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। सो देयरफॉर AOB is a straight line और hence proved, हम लोग ने प्रूव्ड कर दिया इसको। क्लियर है? आगे समझ में? बस यहाँ पे क्या लगवाया?
यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे पहला लगा है यहाँ पे क्या कि ये जो एंगल्स एक पॉइंट के चारों ओर जितने एंगल है सबका सम करोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। उससे सबको प्लस कर दिया और गिवन में पहले से था और इजी हो गया है, w प्लस जेड इक्वल्स टू दिस, तो पुट कर दिया तो ये डबल हो गया, तो 2 इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड हो गया, जिससे 180, ये हम लोग ने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ये इसका 180 डिग्री है। और हमें पता है जब दो एंगल मिलकर 180 बनाते हैं जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है, आ गया समझ में, इजी था। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है तो देखेंगे पढ़ते हैं। तो बुक देखो उसमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन। POQ क्या है, POQ एक लाइन है, ठीक है। और रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। जो OR है देखो फिगर में, OR जो है वो PQ का परपेंडिकुलर है, ठीक है। OS जो है और एक रे बना हुआ है, OS, ये OS ये वाला क्या रे बना हुआ है, तो वो क्या है बिटवीन किसके बीच में, OP एंड OR के बीच में बना है, ठीक है। OP, ठीक है भाई, OP वाला गेम खेलेंगे, ठीक है, ठीक है। OP और OR के बीच में बने हुआ है, ठीक है। तो प्रूफ करना है, देखो एंगल ROS, एक ई का कमी था, नहीं तो रोज हो जाता है ये, ठीक है, ठीक है। तो एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ, किसका हाफ, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। और जिनको ये प्रूफ जो करना है उसको देख के अगर पसीने छूट रहे तो एक चीज बोल दूं, ये भी इजी है, सच में बोलो हलवा है ये भी, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आएगा, अब मेरे साथ करते जाओगे ना आराम से समझ में आएगा। बस अप्रोच क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है वो एक बार तुम्हारे ब्रेन में ट्रेन हो गया ना, फिर कोई नहीं रोक सकता, बोल रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है OR परपेंडिकुलर टू PQ। जब भी परपेंडिकुलर का बात आता है मतलब यहाँ पे तो परपेंडिकुलर पता ही है ना, ऐसा होता है स्ट्रेट, बीच से एक ऐसा सीधा लाइन ऐसे ऊपर की तरफ खड़ा रहता है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा मीनिंग मत निकालना, बोल रहा हूँ। यहाँ देखो तुम लोग ना बहुत थरकी हो गया आजकल, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा खरा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये जब भी परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर है किसका, इसका, तो ये दोनों कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं या फिर राइट एंगल बनाते हैं, वो 90 डिग्री का होता है दोनों। तो दोनों को, ये दोनों एंगल में इक्वल बोल सकता हूँ, इसीलिए तुमने देखा होगा यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा से ये लिख दिया। क्यों ये लिख सकते हैं, बिकॉज जब परपेंडिकुलर बोल दिया ना, देखो ये जो सिंबल के इसका मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। OR जो है वो PQ का क्या परपेंडिकुलर है, जिसके वजह से हम लोग एंगल POR जो है उसको इक्वल बोल सकते हैं QOR, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का इक्वल है। अब ये हम लोग यूज करने वाले हैं, कैसे देखो, क्या अब एक चीज देखो, एंगल ये जो POR ये जो एंगल है, ये वाला नहीं बोल रहा हूं, POR ये पूरा 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ROQ भी 90 डिग्री है, छोड़ो उसको। तो POR किससे बना हुआ है, POS और ROS से बना हुआ है ना, ये एंगल और ये एंगल बन के पूरा एंगल बन रहा है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं यहाँ पे, एंगल POR इक्वल्स टू एंगल POS प्लस एंगल ROS, ठीक है। क्यों क्यों बोल रहा हूं, मतलब ये दोनों से ये एंगल बना हुआ है। अब देखो दैट इंप्लाइज एंगल POR, यहाँ पे जो एंगल PO का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ बिकॉज परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है ना, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सिंस लिख लेना, देखो भैया यहाँ पे रीजन देना तो बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि आई डोंट नो कुछ टीचर्स बहुत ही चिढ़ जाते हैं, भैया तुमने रीजन नहीं दिया, कहाँ से आया, मैं तुम्हारा हाफ मार्क्स काट लूंगा, तो हाफ मार्क्स भी गवाना नहीं है तुम्हें। तो यहाँ पे देखो सिंस एंगल POR इक्वल्स टू 90 डिग्री, हो गया खत्म, यहाँ तक ये निकल गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा, ये जो एंगल कौन सा, QOS, ये कौन से एंगल से बने, ये एंगल SROS प्लस QOS, इन दोनों को मिलके QOR, ये दोनों एंगल मिलके पूरा ये QOS बन रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्या एंगल है, ROS है प्लस एंगल ROQ है, इक्वल्स टू कौन सा एंगल बना रहा है, SOS,
क्यू या फिर क्यू ओ एस, तुम जैसे देखो, ठीक है। यहाँ पे क्यू ओ एस है तो मैं इसको क्यू ओ एस कर देता हूँ, क्योंकि जब हम लोग आंसर निकालेंगे ना तब निकल जाएगा। फिर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। बाद में सोचते हैं एसओ क्यू वही एंगल को लिखा, लेकिन एसओ क्यू लिखा तो ढूंढते रहते हैं, आधा घंटा तो उसमें चल जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है बंदा ये, अरे ये तो सही था यार, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये हो गया। तो दैट इंप्लाइज, अब देखो आर ओ एस का कोई वैल्यू नहीं है तो आर ओ एस ऐसे ही लिखेंगे। तो आर ओ क्यू का वैल्यू है, आर ओ क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री इक्वल्स टू क्यू ओ एस का भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज, अब देखो इसको मैंने 90 का इक्वल किया ना, इन दोनों को भी 90 का इक्वल कर देते, क्यों, समझ में आएगा। देखो एंगल 90 को यहाँ पे ही रखते हैं, 90 को इस साइड में ही रखते हैं, ठीक है। 90 को इस साइड में रखते हैं। अब देखो ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस पहले से है तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस आर ओ एस, हो गया खत्म। यहाँ तक देखो, ये भी 90 का इक्वल किया, ये भी 90 का, क्यों किया, समझ में आ रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो ना। देखो क्योंकि अगर दोनों 90 का इक्वल हो गया तो मैं ये बोल पाऊंगा ना कि ये इसका इक्वल है। अब जब ये इसका इक्वल होगा तो वही चक्कर है, प्लस माइनस का कुछ होके कुछ तो निकलने वाला है, बस देखो क्या होने वाला है। तो 1 और 2 तो आ गया। तो मैं यहाँ पे शायद कुछ मिटाने वाला हूँ, क्योंकि नीचे तक नहीं जाऊंगा, यहाँ तक शायद दिखाई नहीं देगा आपको, तो जल्दी से नोट करते रहो, ठीक है यार। प्रोनाउंसिएशन कभी कभी क्या हो जाता है पता नहीं। यहाँ पे देखो ये समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो फ्रॉम, ये नहीं लिखना है, हमें लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर से क्या मिलेगा हम लोगों को, बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या बोल सकते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस बोल सकते हैं ना। हमको 1 और 2 दोनों 90 का इक्वल, तो ये भी इसका इक्वल है, तो लिख दिया, खत्म, ठीक है ना। आंसर नहीं लिख रहा, रुको, खुश मत हो इतना जल्दी, सब्र करो। अब देखो तो मैं ऊपर का थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये नोट कर लिया था आपने, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, इसका आंसर निकालने वाला है। और कितने स्टेप, ये क्या 2 स्टेप्स ही है, ठीक है, 2 स्टेप्स है शायद, यहाँ पे देखते हैं। तो दैट इंप्लाइज, यहाँ पे क्या है देखो, ये पी ओ एस और आर ओ एस है, और ये क्यू ओ एस, ये माइनस का आर ओ एस है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, ये माइनस का जो आर ओ एस है इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, और पी ओ एस जो है मैं उसको उस साइड लेके जाता हूँ। क्यों, देखो इसका भी रीजन है, सब चीज को करने का एक रीजन होता है। देखो यहाँ पे क्योंकि आंसर आर ओ एस में आना है पहले, ठीक है, तो ये आर ओ एस को भी यहाँ पे लेके आता हूँ, ये प्लस क्या हो गया, आर ओ एस हो गया, राइट, ठीक है। समझ जाओ चीज को, थोड़ा सा गैस भी करो। यहाँ पे मुझे आर ओ एस ही लाना है, तो मुझे ऐसे ऐसे इसको इस साइड लेके आऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ आर ओ एस बचेगा, और उस साइड लेके जाऊंगा तो पी ओ एस, देखो यहाँ पे भी पी ओ एस, तो थोड़ा ऐसे भी देखो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस, और ये प्लस का है, उस साइड जाने से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एंगल माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया ना, 2 आर ओ एस हो गया, 2 एंगल आर ओ एस, तो मैं लिखूंगा एंगल 2 एंगल आर ओ एस, ठीक है, ऐसे लिख लिया। इक्वल्स टू एंगल, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, ना ही वैल्यू है उनका कुछ, ठीक है। अब देखो ये एंगल आर ओ एस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। करते जाओ, एक साथ करते जाओ, नोटबुक में लिखते जाओ फटाफट। देखो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बाय 2 हो गया, राइट। अब देखो एंगल आर ओ एस, ये जो बाय 2 है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब पता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ है, सर कैसे लिख सकते हैं, ये तो नहीं होगा यार, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखो अगर मैं 5/4 लिखता हूं, इसको मैं अगर इसी को 1/4 इंटू 5 लिखता हूं, क्या अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं, 5 1 5 तो 5/4 वही आएगा ना आंसर। तो मैं इसको, ये जो बाई 2 है उसको मैं 1/2 भी तो लिख सकता हूँ ना। मान लो ये 5 है, ये पूरा 5 है, 5/2, ठीक है ना, 5/2 है, ठीक है, इक्वल्स में 1/2 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ ना, एक ही बात हुआ, करेक्ट, क्योंकि उसको सॉल्व करके 5/2 ही आने वाला है। तो इसको भी मैं 1/2 ब्रैकेट ये क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस लिख सकता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या प्रूफ हो गया है, यस, ठीक है।
हम लोग ने और एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया मिलके। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करो और फिर से प्रैक्टिस करो एक बार, ठीक है। ये क्लास खत्म होने के बाद खुद से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, खुद से। यहाँ तो हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं, जब बिना देखे खुद से करोगे तब समझ जाना क्लियर हो गया भाई। अब हम रेडी, ठीक है, तैरने के लिए रेडी हूँ। समझ में आ गया तो यहाँ पे लिख देना प्यार से हैंड्स प्रूफ्ड। प्यार से देखो, प्यार से लिख देना हैंड्स प्रूफ्ड। अब प्यार में ताकत होता है, बहुत ताकत होता है, ठीक है ना। तुम क्वेश्चंस भी यू सॉल्व कर लो, समझ लो, ठीक है। तो एनीवेज ये था क्वेश्चन नंबर 4 था ना, अभी लिख रहा हूँ। देखो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 4 था ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन 5 था रे यहाँ पे 5, ठीक है। अब पता नहीं मैंने वीडियो के शुरुआत में 4 बोला या 5 बोला, आई डोंट नो, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, कभी कभी हो जाता है। अब ऑफलाइन है यार, देखो, और सॉरी ऑनलाइन है। ऑफलाइन में बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता रहता है, अब ऑनलाइन में मैं मोबाइल रख दिया, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन कैसे क्या देख रहे हो तुम लोग कहाँ से, ठीक है। तो वो एक मतलब फील, इतना वाइब, इतना अच्छे से वो बनाना पड़ता है, मतलब आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है, वो नेचुरली नहीं आता। जब ऑफलाइन में आता है ना, वो नहीं आता। तो ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ जितना हो सके कम्युनिकेशन एक बनाने के लिए, ठीक है। सो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, बुक में पढ़ो। तो क्या है इसमें, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ड्रॉ करो भाई, हमने इतना सारा मेहनत किया, अब लास्ट वाला तुम खुद करो, ठीक है ना, यही है। तो इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, तो फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। ये मुझे पता सर के ऊपर से जा रहा है क्योंकि डायग्राम ही नहीं है, बना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ये यहाँ पे लाइन दिख रहा है तुम्हें, ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, दिख रहा है। अबे बनाया नहीं, मजाक कर रहा था, ठीक है। तो अभी ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पे, यार सीरियस हो जाते सब चीज में तुम लोग, ठीक है। देखो नो ऑफेंस। अब देखो यहाँ पे तो क्या बोला है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 6। अगर यहाँ तक तुम बने हो, 6 तक तुम देख रहे हो ना, तो तुम जरूर अच्छे से पास होगे, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिए, क्योंकि इतने देर तक झेलने के लिए बहुत ही थैंक यू। और तुमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अगर ये वीडियो देखे क्लास तुमने अटेंड किया है, तो मैं भी तुम्हें समझ में आ रहा हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर अटेंड किया है तो लिखो वहां पे प्रेजेंट सर, ठीक है ना, पता चलेगा किसने किसने अटेंड किया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, एक्स वाई जेड, तो पता नहीं हो, ये देखो एक्स वाई जेड को 64 डिग्री, इतना पता, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल पता है ना, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो 90 डिग्री से छोटा बनाते हैं इसमें, यहाँ पे बना देते हैं ऐसा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड बोला है, क्या बोला है, एक्स वाई जेड एंगल का नाम है। तो मैं एक्स ऊपर लेता हूं, एक्स ये वाई, एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है वो, और हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्स वाई यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड बन गया 64 डिग्री का। अब नेक्स्ट फटाफट, ठीक है, मजाक बहुत हो गया, अब फटाफट करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। देखो एक्स वाई जो है ये प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब प्रोड्यूस और आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बन रहा है। ये कहाँ तक बन रहा है, ये एक्स वाई आगे कहाँ तक आके बना, कोई भी एक पॉइंट दो, यहाँ तक पी तक ये बना, ठीक है। प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ठीक है, पी तक ये आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन, तो बना लिया भैया, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, वाई क्यू जो बाइसेक्ट कर रहा है जेड एंगल जेड वाई पी। देखो एंगल जेड वाई पी का, एंगल जेड वाई पी, यहाँ पे बाइसेक्ट करने वाला एक रे बना है, देखो वाई क्यू, तो ये बनाना है हम लोग को वाई क्यू। तो वाई में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वाई क्यू, यहाँ तक एक रे बना है, वाई क्यू बन गया। तो ये बोला है कि जेड वाई क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये दोनों को इक्वल बना रही है। जब भी बाइसेक्ट कर रहा है मतलब समझ जाओ दोनों एंगल को इक्वल बना रहे हो। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो एंगल्स को इक्वल बना रहा है, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट होकर ये दो एंगल को क्या बना रहा है, इक्वल बना रहा है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। गिवन हम लोग ने लिख लिया, डायग्राम बना लिया, यही होगा इसका
डायग्राम। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो गिवन में क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन में दिया हुआ एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री लिख लिया। अब वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी का, जेड वाई पी। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है, बोला था ना बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो एंगल को ये क्या कर रहा है, इक्वल बना रहा है। तो एंगल जेड वाई पी लिख दिया क्या, एंगल जेड वाई क्यू होगा, सॉरी एंगल जेड वाई क्यू इक्वल होगा एंगल क्यू वाई पी का। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक, चलो फाइन। एंगल एक्स वाई जेड निकालना है, सॉरी एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है अपने को, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। इसका रिफ्लेक्स मतलब याद था ना तुम्हें, ये देखो ये रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे कि ये एक एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसका ओपोजिट जो बाहर वाला ये इसका रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, और उसको निकालने के लिए क्या करता है, 360 से माइनस करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो वो आपको ये जानना बहुत ही, समझना, याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का वो देख लो, रिफ्लेक्स एंगल कैसे करते, मतलब कैसे निकालते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे करने वाला है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला है ये एंगल एक्स वाई क्यू, देखो ये एंगल पहले से पता है, अगर ये एंगल को भी निकाल ले, दोनों को प्लस कर दे तो एक्स वाई क्यू निकल जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं एक बार, रुको सबसे पहले, हाँ यहाँ पे गिवन में देखो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी इक्वल है, ये ऐसे ही नहीं है, इसका एक कारण है। देखो इन दोनों को मैं ना लीनियर पेयर बोल सकता, कोई लीनियर पेयर मत बोलना ना, गलती से बोलो। देखो क्यों, ये थोड़ी ना स्ट्रेट लाइन में बना है, ये तो ऐसे बना है ना, ऐसे यहाँ पे 64 डिग्री है और यहाँ पे ये एंगल है, ये निकालना है। तो इन दोनों को कैसे बोलो, लीनियर पेयर नहीं बोल सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं बना है। ठीक है, तो उसको निकाल मत देना ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी नहीं बन रहा है, तो अभी यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में ये तीनों एंगल है। ठीक है, ये 3 एंगल है, तो तीनों को अगर मैं प्लस करूं, ये स्ट्रेट लाइन है और तीनों एंगल को प्लस करूं तो कितना टोटल कितना आएगा, ऑब्वियसली 180 ही आएगा। पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं। ठीक है, 180। तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ इसको, क्या लिखता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ, ऐसे ही एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल कौन सा है, क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, रीजन देखो ऐसे अच्छे से लिखना, रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स बनेंगे ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, इसलिए लिख लिया ये वाला। ठीक है, दैट इंप्लाइज अभी एक्स वाई जेड का दिया हुआ है 64 डिग्री प्लस, अब देखो जेड वाई पे एंगल हमें चाहिए ये जेड वाई क्यू। ठीक है, तो जेड वाई क्यू ऐसे ही रखेंगे। अब देखो क्यू वाई पी किसका इक्वल है, जेड वाई क्यू, मतलब इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, एंगल जेड वाई क्यू लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देते रहना है आपको, सिंस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू वाई पी। क्लियर, यहां तक आ गया समझ में? आई होप यहां तक आ गया आपको समझ में अच्छे से। तो ये डबल हो गया ना, तो इसको आराम से यहाँ पे लिखेंगे 2 एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 2 हो गया, तो डबल 2, तो 180 यहाँ पे डिग्री, ये प्लस का 64 था, उस साइड जाने से माइनस का 64। ठीक है, और ये एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे कितना होगा, यह 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, और यहाँ पे 7 हो गया, तो 116 बाय ये 2 था यहाँ पे मल्टीप्लाई, उस साइड आने से क्या होगा, इस साइड डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो, गिनना 5 2 5 10, 1 आया कैरी, 16 हो गया, 2 is 16, तो 58 डिग्री आया। कितना आया, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू कितना आया, 58 डिग्री यहाँ पे आ गया। ठीक है, सॉरी 58 डिग्री नहीं, 16, फिफ्टी डिग्री सही है, मुझे तो नहीं लगता, हाँ ओके सही है। एंगल 58, ये कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, सबको होता है। ठीक है, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 58 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जेड वाई क्यू कितना आया, 58 डिग्री आया यहाँ पे। ओके, यहाँ तक ये निकल गया हम लोगों का पहला एक्स वाई जेड निकाला, एक्स वाई जेड अभी निकालना है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूँ,
आई होप आपने ये क्या नोट कर लिया था अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, देखो ये निकल गया फिफ्थ एंगल। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि मैं भूल ना जाऊँ यहाँ पे, लेकिन मेरा याददाश्त बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक एंगल क्या था, जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री निकला। ठीक है, अभी एंगल एक्स वाई क्यू जो है, ये जो एंगल एक्स वाई क्यू है किससे बन रहा है, जेड वाई क्यू और एक्स वाई जेड से बन रहा है। ठीक है, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड से बन रहा है। ठीक है, दैट implies एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, इसमें 58 डिग्री आ गया, और एक्स वाई जेड पहले से दे रखा था यहाँ पे 64 डिग्री, तो अपना कितना आया यहाँ पे 8 + 4 12 1 यहाँ पे कितना आ गया 122 डिग्री। खत्म। यहाँ तक क्या क्या क्लियर हो गया? तो हाँ सही है। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू कितना आया, एक्स वाई क्यू अपना कितना आया, ये 122 डिग्री यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे, क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एट क्यू वाई पी। अगर हम लोग को ये मिल गया तो हम लोग ये पूरा का पूरा निकाल सकते हैं ना, रिफ्लेक्स। अगर ये छोटा वाला मिल गया तो पूरा। ठीक है, ठीक। तो नीचे का देखो, यहाँ पे क्या है, हम लोग को पता है, वी नो दैट, ये देखो ये ऐड कर सकते हो या फिर नहीं तो सीधा ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। वी नो दैट, क्या पता है हम लोग को, पता है? हाँ पता, बहुत कुछ है पता यार, बहुत कुछ पता है यार, बहुत कुछ पता है। यहाँ पे क्या है, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी, क्यू गिवन है। ठीक है, गिवन है इसलिए, तो डेट इंप्लाइज एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 58 डिग्री। ठीक है, क्यों लिखा, बिकॉज जेड वाई का कितना है 50 डिग्री है ना, निकल गया। अब छोटा वाला मिल गया, बड़ा रिफ्लेक्स निकालना 360 से क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़िया से लिखेंगे, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो इसको माइनस करो, यहाँ पे 58, यहाँ पे 10 कैरी 10 हो जाएगा, 10 - 8 2, और यहाँ पे कितना 5 5 - 5 0 हो गया, राइट। और यहाँ पे 302 इज द आंसर। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। रिफ्लेक्स भी निकल गया, जेड वाई क्यू भी, यहाँ पे एक्स वाई क्यू भी निकल गया। ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट हम लोग 6.2 भी करने वाले हैं, तो अभी नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। टिल दैट अच्छे से पढ़ो, चीजों को समझो, क्लियर करो। फिर भी अगर डाउट, अगर कुछ क्वेरीज है, जल्दी लेट मी नो। ठीक है ना, और कमेंट करो कैसा लगा, कैसे समझ में आया कि नहीं आया, और क्या कर सकते हैं ताकि आपको सिंपल में समझ में आए चीजें। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्या सिंपल लग रहा है आपको, सीखो, लेट मी नो। तो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में 6.2। टिल दैट स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, थैंक यू।